ऑफ़र लेटर डिले होने की, ऑफ़र लेटर ना आने की सबसे बड़ी जो मेन रीज़न है वो हम खुद हैं। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. अगर आपका भी ऑस्ट्रेलिया का ऑफ़र लेटर, GTE या अनकंडीशनल लेटर पेंडिंग है और 2-3 माह से नहीं रिसीव हो रहा, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इन दिस वीडियो आई विल टेल दैट व्हाई इट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग टू गेट एन ऑफ़र लेटर, अनकंडीशनल लेटर एंड approved GTE from any Australian university in these days. If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना. There is no application fees. आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor. और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. जैसा कि आपको पता है कि सिंस द ऑस्ट्रेलिया हैज़ ओपन देयर बॉर्डर्स, और उसमें काफ़ी डिमांड देखने में आई है स्टूडेंट्स की, जो कि काफ़ी देर से पेंडिंग थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर्स को ओपन करे और हम जो है ना दोबारा ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें. कुछ बच्चे पहले से यहाँ बैठे हुए थे, कोई नई एप्लीकेशंस थी. तो सिंस दे ओपन देयर बॉर्डर्स, उसके बाद एक एप्लीकेशंस का सर्च आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और बहुत ज़्यादा एक एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं. और जब से ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉलिसीज़ भी जो है ना वो ऊपर नीचे की शफलिंग की हैं. कभी इमिग्रेशन पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, कभी PSW को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कभी PR रूट्स को चेंज कर रहे हैं कभी वो नए TR प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं. इस वाली लिस्ट को अपनी देख रहे हैं. तो जब से ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, हमने देखा है कि देर आर सम चेंजिंग्स एंड देर आर सम movements. Either it is on in the visa application, either it is on the offer letter side, यूनिवर्सिटी के एंड पे कहीं ना कोई इश्यूज देखने को मिल रहे हैं. मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से कोई एक हफ़्ता पहले, जिसमें मैंने कहा था कि ऑफ़र लेटर डिले होने की, ऑफ़र लेटर ना आने की सबसे बड़ी जो मेन रीज़न है वो हम खुद हैं. पाकिस्तान स्टूडेंट्स हम खुद हैं. उसकी रीज़न क्या है? देर आर ओनली 40 यूनिवर्सिटीज़ इन द ऑस्ट्रेलिया. उसमें कोई आप टैफ ऐड कर लें, वो एक सेपरेट है. अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 40 के करीब यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कि पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट करती हैं या इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट करती हैं. उनमें से आउट ऑफ दोज 40 यूनिवर्सिटीज़, नियर 40 यूनिवर्सिटीज़, उनमें से ऑलमोस्ट 10 यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो अफोर्ड नहीं होती हैं हमारे पाकिस्तानी बच्चों से, क्योंकि डॉलर जो है वैसे ही बहुत ऊपर चला गया है. और प्लस उनकी फ़ी जो है ना $45,000 पर एनम फ़ीस है. G8 की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आपको तकरीबन कोई 10 मिलियन, 1 करोड़ के पास आपकी एक साल की फ़ीस बनती है. तो वो काफ़ी बच्चे अफोर्ड नहीं करते. उनमें से जो रिमेनिंग 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 28 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं रफ आइडिया बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स कोट नहीं मैं कर रहा. उनमें से जो रिमेनिंग 28 से 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 15 यूनिवर्सिटीज़ या 10 यूनिवर्सिटीज़, 12 यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जिसकी लोकेशन बच्चों को समझ में नहीं आती. फॉर इंस्टेंस एडिथ कोबन यूनिवर्सिटी, बच्चे कहती हैं दूर है. ऑब्वियसली वो है तो दूर है, लेकिन हमने वहाँ पर नहीं जाना. इसी तरह फ्लिंडर्स तो खैर अब यूनिवर्सिटी चूँकि काफ़ी ज़्यादा एडिलेड जो है ना इन हो गया, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे जाना चाह रहे हैं. कैनबरा यूनिवर्सिटी है. इसी तरह अगर हम ब्रिस्बेन की बात करें, क्वींसलैंड की बात करें, वहाँ पर जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है, तस्मेनिया यूनिवर्सिटी है. ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं जी वहाँ पे लोकेशन नहीं ठीक, वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हमने वहाँ पर नहीं जाना. फिर आ जाते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जहाँ पर जो सिटी सेंटर के अंदर हैं या पास हैं या करीब हैं. कर्टन है, मर्डॉक है, डीकन है, वॉलंगोंग है, न्यू कैसल है. इसी तरह सिडनी में मैक्वारी है, मोनाश है. ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो
सिटीज़ के अंदर है, जहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी है, जहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी है, जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स वो ज़्यादा है, तो उसके आगे भी कैटेगराइज करें अगर हम, तो आ जाती हैं वो यूनिवर्सिटीज़। देयर आर ओनली 3 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें से यूटीएस ने भी अब हाथ खींच लिया है, जो विदाउट आइल्स एक्सेप्ट कर रही हैं पाकिस्तान से, कर्टन एंड डीकन यूनिवर्सिटी। यूटीएस ने अपनी पॉलिसी रिवाइज की एंड दे आर नाउ गिविंग एग्जाम्पशन ऑफ आइल्स ऑन सर्टन क्राइटेरिया। अच्छा, अब हो क्या रहा है, जब भी स्टूडेंट अपना माइंड मेकअप करते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना है, तो सबसे पहले वो कहते हैं जी विदाउट आइल्स वाली ऑप्शन मिल जाए। विदाउट आइल्स वाली ऑप्शन मिलती है कर्टन और डीकन, सही है। फिर उनकी प्रेफरेंस होती है कि शहर के अंदर मिल जाए, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, जो करीब 3 एरियाज़ हैं जहाँ पॉपुलेशन अच्छी है। जब वो सिर्फ़ और सिर्फ इन 2 चीज़ों पे फोकस करती हैं, तो आपको फ़िल्टर लगा के जो ऑप्शंस मिलती हैं वो सिर्फ 2 से 3 मिलती हैं। पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है उसमें एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। अब आप एक चीज़ समझें कि कर्टन डीकन क्या सिर्फ पाकिस्तानी बच्चों के लिए ओपन है वहाँ पर? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनके पास कोटा है कि भाई हमने इस साल में इतने बच्चे लें। अब ये तो नहीं है कि वो अगर लेट्स सपोज उनके पास 10,000 एप्लीकेशन है, वो 10 का 10,000 बच्चा जो है ना वो ले लें और वहाँ पर जगह ना हो बैठने क्लास के अंदर, इतनी क्लासेस ना हो। उन्होंने यहाँ से एक सेट नंबर ऑफ क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स का, वो लेना है पाकिस्तान से। आइदर इट कुड बी 200, 250, 150, 100, 300। उसके बाद वो जितनी बाकी एप्लीकेशंस हैं वो फिर डेफर जाती जाएंगी आगे से आगे। ये तमाम उन फेमस यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, चूँकि विदाउट आइल्स ले रहे हैं, सिटी सेंटर के अंदर है। यहाँ पर वो बैकलॉग क्रिएट होता है जो कि इस वक्त क्रिएट हो चुका है कर्टन में, डीकन में, वॉलंगोंग में और एक दो और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर चूँकि एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि उनको असेस करना, उनको ऑफ़र लेटर देना, उनकी प्रोसेसिंग करना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। यूनिवर्सिटी के लिए भी, कंट्री हेड्स के लिए भी, एडमिशन ऑफिसर्स के लिए भी, और फिर वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, स्लो डाउन होती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे पिछले दिनों यूके में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सिस्टम चोक हो गया यूनिवर्सिटीज़ का और ऑफ़र्स आना बंद हो गए। इसी तरह आप जीटीए पे आ जाएं, फिर इसी तरह अनकंडीशनल लेटर के ऊपर आ जाए। जीटीए के ऊपर भी क्या हो रहा है कि चूँकि अब एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कितना बर्डन है इस वक्त ये 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि हल्की सी भी गलती होती है, गलती नहीं भी होती ना, बस रिफ्यूज़, जीटीए रिफ्यूज़। क्यों? क्योंकि उनके पास पीछे जो है ना वो 10,000 के ऊपर एप्लीकेशन है, उनके पास इतना ज़्यादा बंडल एप्लीकेशंस का, वो कहते हैं यार दफ़ा करो, अगली, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जिसकी वजह से जीटीज़ भी डिले हो रही हैं, ऑफ़र भी डिले हो रहे हैं, अनकंडीशनल भी डिले हो रहे हैं। अब इसका हल क्या है? हल ये है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ट्राई टू फोकस ऑन नंबर ऑफ़ अदर यूनिवर्सिटीज़। आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और उन यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस करें जहाँ पे रश कम है। अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपने पर्थ में जाना है, तो पर्थ में अब 3 ऑप्शन हैं मेजर। आपके पास कर्टन है, मर्डॉक है और एडिथ कॉमन यूनिवर्सिटी है। बच्चे ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं कर्टन के ऊपर, ठीक है, या कर रहे हैं मर्डॉक के ऊपर। वाई डोंट यू फोकस ऑन एडिथ कॉमन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। इसी तरह वहाँ पर सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी, उसका पर्थ कैंपस है। वाई डोंट यू फोकस ऑन द कैंपस ऑफ द सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी, कि भाई वहाँ पर ज़रा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन है तो आपको जल्दी ऑफ़र आ जाएगा, जल्दी जो है ना आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली मकसद तो आपका ऑस्ट्रेलिया जाना है। क्या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, आई एम डिग्री कॉन्शियस, आई एम यूनिवर्सिटी रैंकिंग फ्रीक, मैंने जो है ना वो इस ख़ास यूनिवर्सिटी में जाना है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना उनकी प्रेफरेंस होती है कि भाई हमने किसी तरह वहाँ पहुँचना है। तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे। इसी तरह फिलिंडर एडिलेड में आए तो वहाँ पर आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिसा, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर आपके पास फ्लिंडर्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड है। अब ज़्यादा बच्चे एक पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें स्पेस होगी, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन का बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। मेलबर्न में आ जाएँ, सारा का सारा फोकस जो है ना वो डीकन के ऊपर है। जब सारे का सारा फोकस डीकन के ऊपर होगा तो ऑब्वियसली चीज़ें तो डिले होंगी। इसी तरह सिडनी में आ जाएँ, वहाँ पर भी ज़्यादा फोकस वॉलंगोंग के ऊपर किया जा रहा है।
या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल, तो अभी खैर इतनी स्पेस है वहाँ पर। इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, यूएसए, यूके, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple information form, application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, मजीद बच्चों को अकोमोडेट कर सकती है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग अदर ऑप्शंस की तरफ देखें, बिसाइड कि आप ज़हन बना के बैठ जाएं कि बस मैंने इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। और ये यूनिवर्सिटीज़ भी आप देखिएगा, लाइक यूके, तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज की, फ़ीस हाई कर दी, डिपॉजिट इंक्रीज़ कर दिया। इसी तरह आप देखेंगे कि वेरी नियर इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी चेंजिंग्स आएंगी एडमिशन में, जीटीई में, क्योंकि जितने भी कंट्री रेप्स हैं दे आर एक्टिवली सेंडिंग फीडबैक्स बैक टू द यूनिवर्सिटी कि भाई वहाँ पर ये कुछ हो रहा है। तो दे विल रिवाइज देयर पॉलिसी, दे विल रिवाइज देयर इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया, और चेंजिंग्स काफ़ी आएंगी। बहरहाल अभी जुलाई इनटेक सर पे है, अभी ये मार्च है, मई, अप्रैल, मई, जून, यू हैव 4 मंथ्स। आई वुड सजेस्ट यू कि लुक फॉर अदर ऑप्शंस, ठीक है। और सारे का सारा फोकस विदाउट आइल्स पे ना करें, गो फॉर पीटीई, गो फॉर आइल्स, और इससे डरें मत। इट विल इंक्रीज योर ऑप्शंस, इट विल इंक्रीज योर चांसेस टू बी प्लेस्ड इन अ यूनिवर्सिटी। अगर आप इन यूनिट पे फोकस करते हैं जो मैंने बताई हैं अभी 4-5 आपको, या इससे और भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, तो देर आर नंबर ऑफ़ चांसेस कि आपका जो प्रोसेस में डिले आ रहा है उसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो डिक्लाइन आ जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का भी एक टाइम है ना रिस्पॉन्स करने का। ऐसा पॉसिबल नहीं कि हमने यहाँ से 100 ईमेल्स की हैं तो वहाँ से 100 का रिप्लाई सेम डे में आ जाएगा। उनके पास भी स्टाफ की शॉर्टेज है, सिस्टम के मसले हैं, ये सब इंटरनल चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। शायद आपको साइट्स के ऊपर ना मिलें, बट क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा हैं तो हमें आइडिया होता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो अगर आपका भी कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई कोलीग वेटिंग फॉर द ऑफर लेटर, वेटिंग फॉर द जीटीई, वेटिंग फॉर द अनकंडीशनल, एंड ही और शी इज़ स्टक वेयर ही और शी इज़ नॉट एबल टू रिसीव द ऑफर लेटर, तो उनको सजेस्ट करें कि भाई ट्राई टू अप्लाई इन अदर यूनिवर्सिटी और वहाँ से रिस्पॉन्स चेक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।